Good morning, dear student. Let's start in new chapter mathematical methods. What is mathematical methods? जिसमें क्या होते हैं कि मैथमेटिकल मेथड्स की किस तरह से मैथ्स का यानी मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली कैन यू रिकॉल में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ओके, कि डिफरेंस किस किस के बीच में है, स्केलर एंड वेक्टर के बीच में। तो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि स्केलर में क्या होता है, स्केलर में क्या होता है जिसमें ओनली क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या रहता है मैग्नीट्यूड। अब व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? फॉर एग्जांपल में हम बोल रहे हैं कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए से बी। ओके, ए से बी ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। तो इसमें क्या है, ये फाई क्या है मैग्नीट्यूड है। ओके, फाई क्या है मैग्नीट्यूड है। तो क्या हो रहा है कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, जिसमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, वेक्टर। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या प्रेजेंट रहती है, डायरेक्शन। ओके, क्या प्रेजेंट रहता है, डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है उसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सेकंड में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर और वेक्टर। आपको पहचानना है कि इनमें से वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो क्या क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, वर्क डन और एनर्जी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट्स ये स्केलर है कि वेक्टर है। तो आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में देखे होंगे कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट किए थे यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसमें हमने देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टर डिस्टेंस। ओके, तो शॉर्टर डिस्टेंस यानी ये हमारा क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये कोई ए ऑब्जेक्ट है जिसको कहाँ पे जाना है, बी ऑब्जेक्ट के घर में जाना है। तो क्या हो रहा है कि इसमें कितना है, 5 किलोमीटर। ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो ये 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट्स। लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये हम शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आता है डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस है ना, सिंपल सी एक पाथ लेंथ है। तो हम क्या, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए और बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट किसके घर जा रहा है, बी ऑब्जेक्ट के घर। लेकिन कौन से इसमें जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये हम शो नहीं कर रहे, यानी वो किस में आ रहा है, ओनली उसमें क्या प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड। तो वो किस में रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी क्या होती है वेलोसिटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी क्या होती है स्पीड। तो ये भी क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब आता है फोर्स। व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। जब वेलोसिटी ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि एक्सलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर, और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब उसके बाद आता है वर्क डन। उसके बाद क्या आता है, वर्क डन। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
हमारा वर्क डन। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है हमारा वर्क डन। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट यानी क्या होता है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या आ जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ओके, और फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में क्या बोला गया है, देखो, आई विल नीड सर्टन मैथमेटिकल टूल अंडरस्टैंड द टॉपिक covered in this book. Okay, so vector analysis and elementary calculus are two among these. You will learn calculus in detail in mathematics. ये किसका पार्ट, ये इसमें जो ये आपको चैप्टर दिया है कौन सा, मैथमेटिकल मेथड, इसमें क्या दिया है कैलकुलस दिया है। तो इन दी 11th standard in the chapter you are going to learn about vector analysis and will have a preliminary introduced to calculus which should be sufficient for you to understand the physics that you will learn in this book. इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस। ओके, तो व्हाट इज़ कैलकुलस। तो देखो वेक्टर एनालिसिस क्या होता है। इन दी प्रीवियस चैप्टर, हमने लास्ट चैप्टर में यू विल स्टडी डिफरेंट aspect of physical quantities like their division, their fundamental and derived quantities. Okay, हमने प्रीवियस चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट टाइप की हमने फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी की है, जिसमें हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी हमने निकाले थे, सॉल्व किए थे, एंड देयर यूनिट्स और उसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, तो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल फिजिकल quantities may not be fully described by their magnitude and unit alone. Okay, हमने you also need to understand you that all physical quantities may not be fully described. यानी आपको पता है कि जब आपने फिजिकल क्वांटिटी निकाले थे, सॉल्व किए थे, उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व किए थे, तो आपको आप यानी वो पूरी तरह से फुली डिस्क्राइब नहीं हो पाई थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू द टाइम गिवन द टाइम फॉर विच अ मैन हैज़ वॉक विथ अ सर्टन स्पीड। क्या बोल रहा है, किसी स्पीड से किसी गिवन टाइम में वो क्या मैन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मैन, आप फाइंड कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बट you cannot find out where exactly the man has reached unless you know the direction in which the man has walked. देखो, आप ये फाइंड कर सकते हो कि वो कितने मैग्नीट्यूड यानी कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आप ये उसकी डायरेक्शन शो नहीं कर पाए कि वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। ओके, तो देयरफॉर यू कैन से दैट सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड स्केलर, यानी यू कैन से दैट आप उसको क्या बोल सकते हो कि उस क्वांटिटी को आप क्या बोल सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी। ओके, कैन बी डिस्क्राइब विथ मैग्नीट्यूड अलोन, ओनली क्या डिस्क्राइब कर रही है, ओनली मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होंगे स्केलर क्वांटिटी। वेयर आज सम अदर फिजिकल क्वांटिटी विच आर कॉल्ड वेक्टर, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेयर एज सम और अदर फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसको हम क्या बोलेंगे वेक्टर। तो नीड टू बी डिस्क्राइब विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है, क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। इन दी अबव एग्जाम्पल द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मैन इन अ स्केलर क्वांटिटी, हमने अब इसके जो हमने अबव एग्जाम्पल देखे थे ऊपर में, वो क्या होती थी, जो मैन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था वो क्या है स्केलर क्वांटिटी। while the final position of the man relative to the initial position, that is his displacement, can be described by the magnitude and direction. जब हम क्या बोलेंगे कि वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन जब हम क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो क्या शो कर रहा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्या होंगे वेक्टर क्वांटिटी। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप की स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। ओके, तो व्हाट इज स्केलर। तो स्केलर
physical quantities which can be completely डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज स्केलर। देखो स्केलर क्या होती है, जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है किसको, मैग्नीट्यूड को, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। दैट दे आर स्पेसिफाइड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दैट अ गिवन मेटल रॉड हैज़ अ लेंथ 2 मीटर। क्या बोला है कि किसी रॉड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ओके 2 मीटर। अब देखो कि इट इंडिकेटेड दैट द रॉड इज 2 टाइम लॉन्गर देन अ सर्टन स्टैंडर्ड यूनिट 2 मीटर। ओके ये हमारा 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये m क्या हो गया, यूनिट्स। ओके तो टुगेदर दे गिव अस द लेंथ इज अ स्केलर। देखो क्या बोल रहे हैं कि हम ये रॉड है, ये क्या है, ओनली 2 मीटर की है, तो m क्या है, हमारा यूनिट्स है। ओके और 2 क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये ओनली क्या शो कर रही है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या शो कर रही है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सी स्केलर क्वांटिटी होंगे, ये कौन सी क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगी। ओके तो ये कौन सी होंगी, स्केलर क्वांटिटी। तो लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, तो लेंथ क्या होगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली मास भी क्या ओनली शो करेगा, मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी क्या शो करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी ओनली क्या शो करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये भी क्या होती है, मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो डेंसिटी भी हमारी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी। ओके कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय अ रूल ऑफ सिंपल अलजेब्रा। और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होंगे, जो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे सिंपल अलजेब्रा का, वो भी क्या होंगे, हमारी स्केलर क्वांटिटी। ओके तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो ओनली क्या डिस्क्राइब करती है, कम्प्लीटली डिस्क्राइब किसको करती है, मैग्नीट्यूड को, हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके अब उसके बाद है वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किस किस को डिस्क्राइब करेगी, मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर देयर अ कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर। हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। क्या बोलेंगे हम उसको, वेक्टर। ओके हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो उसमें हम क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बाय एन एरो। जो वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट और एरो से। ओके लाइन सेगमेंट और एरो से, इस तरह से देखो ये लाइन सेगमेंट होगी और एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, वेक्टर को। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉ टू स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फॉर्म P to Q। ओके P से Q ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड P to Q। ओके वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट P इज कॉल्ड टेल। जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, टेल। ओके और इसको हम क्या बोलेंगे, हेड। इसको क्या बोलेंगे, एंड। देखो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेल, द एंड पॉइंट इज अ हेड। ओके हेड क्या बोल, एंड पॉइंट Q एरो हेड इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर। ओके सिम्बॉलिकली वी रिटर्न इज पी क्यू वेक्टर। क्या इसको किस तरह से पढ़ेंगे, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू के ऊपर क्या आएगा, लाइन सेगमेंट, और उसमें बाहर यानी क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर। ओके क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर। तो सिम्बॉलिकली वेक्टर आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर विथ अ एरो अबाव, फॉर एग्जाम्पल एक्स एरो। देखो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, इस तरह से, यानी सिंबल एक कैपिटल लेटर लेंगे और उसके ऊपर एरो, यानी क्या होगा हमारा वेक्टर। ओके मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक्स इज अ रिटर्न एज। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे किसका, देखो ये वेक्टर ऑफ क्या बोलेंगे, एक्स वेक्टर। ओके वेक्टर ऑफ एक्स, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम किस में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ किस में, एक्स में। ओके तो लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर।
तो वेक्टर क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और मैग्नीट्यूड किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, और वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर बार। ओके, तो ये एक्स वेक्टर। अब डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स दिए हैं, तो फॉर एग्जांपल में देखते हैं जीरो वेक्टर, जिसको क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। ओके, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्या बोला है कि जिसमें जीरो मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। सिम्बॉलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज जीरो वेक्टर। किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, और जिसमें डायरेक्शन प्रेजेंट हो, जिसमें डायरेक्शन प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन हो। तो देखो फॉर एग्जांपल में इसमें दिया है, फॉर एग्जांपल में क्या दिया है, देखो कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर। जो वेलोसिटी वेक्टर है किसका, स्टेशनरी पार्टिकल का, वो क्या है, जीरो वेक्टर। द एक्सलेरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। देखो क्या बोला है कि किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सलेरेशन जीरो होगा, एक्सलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो, तो वो क्या शो करेगा, ज़ीरो वेक्टर। ओके, तो फॉर एग्जांपल में देखो एक्सलेरेशन ज़ीरो, तो एक्सलेरेशन किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी ये इस तरह से, ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल के यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारा ए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस में कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। यानी इसकी इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी फाइनल पोजीशन मान लेते हैं हम, फाइनल स्पीड है इसके 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, 6 किलोमीटर पर आवर है, और इनिशियल स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ओके, जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सलेरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, इस तरह से इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, इसका जो एक्सलेरेशन है, एक्सलेरेशन क्या है, ज़ीरो है, और क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ज़ीरो वेक्टर। ओके, ये क्या है, ज़ीरो वेक्टर। अब उसके बाद सेकंड है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज अ प्रोड्यूसेस बाय ऑल द वेक्टर टुगेदर। क्या बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर किसका, टू और मोर वेक्टर्स का एक सिंगल वेक्टर वही इफेक्ट, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल में हमारा वेक्टर है ए वेक्टर और सेकंड है बी वेक्टर। ओके, दो या दो से ज़्यादा, और ये हमारा क्या है, सी वेक्टर। ओके, हमारे पास इस तरह से 3 वेक्टर्स है, तो इन 3 वेक्टर्स का इफेक्ट एक सेम, एक ही वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर जो डी वेक्टर है वो सेम, ये तीनों वेक्टर्स जो इफेक्ट शो करेंगे वो हमारा एक सिंगल वेक्टर ये इन तीनों वेक्टर के बराबर में सेम इफेक्ट शो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों वेक्टर का क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो क्या ये जो दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर है वो क्या, ये दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर है वो जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो वो इफ़ेक्ट जो एक हमारा सिंगल वेक्टर है वो सेम इफ़ेक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि क्या है, डी वेक्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव वेक्टर। तो अ निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि सेम देखो इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है कि क्या है,
ये ए वेक्टर की डायरेक्शंस क्या है, इधर साइड है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर साइड है, तो इनमें क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड। तो देखो सेम मैग्नीट्यूड यानी ये 5 किलो, अगर मान लेते हैं ये इसकी लेंथ यानी देखो इसमें क्या होंगी कि ये 5 इस वेलोसिटी, ये ए वेक्टर की 5 मीटर पर सेकेंड है और बी वेक्टर की भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव वेक्टर। ओके, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट क्या रहेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर ए एंड बी represent a same physical quantity as said to be equal if and only if they have the same magnitude and direction। देखो जो ए और बी वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी एक लेंथ है तो दूसरा भी लेंथ होना चाहिए, जब एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी होना चाहिए। दो जैसे ये दोनों हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के नहीं हो सकते। इक्वल वेक्टर्स यानी क्या कि दोनों की जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। ओके, उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। देखो हमने सपोज करके एक पॉइंट ले लिए P, अब इसकी हमें पोजीशन शो करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिए और इसके ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यानी क्या शो करेगा, इसकी पोजीशन। ओके, तो ये आर वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, P वेक्टर की पोजीशन शो कर रहा है। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट P। ओके, तो P वेक्टर की पोजीशन कौन शो कर रहा है, हमारा आर वेक्टर। OP वेक्टर की पोजीशन कौन शो कर रहा है, हमारा आर वेक्टर। ओके, तो हमें क्या करना है, गिवन हमने एक पॉइंट ले लिए, अब वहाँ से हमें इसकी पोजीशन शो करना है तो हम क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट को और उसके ओरिजिन से उसका डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके।